हाँ जी, तो हम आ गए हैं होमवर्क क्लास में। मैंने तुम्हें सिर्फ होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। हम श्योर तुमने कर दिया है, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ और क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब ये हमें क्या दे रखी है, अमाउंट पेड दे रखी है। तो अमाउंट पेड आफ्टर जीएसटी ये कितनी है, ₹1239, ठीक है। और जीएसटी परसेंटेज कितना है इंक्लूडेड, 18%। अब सोचो, मतलब हमने यहां देखते हैं, देखो मेरे पास कोई सेलिंग प्राइस होगा, उससे मैंने जीएसटी इंक्लूड करा होगा, फिर जाके मैंने उसको अमाउंट पे करी होगी। सही कहा मैंने। तो जो मैंने अमाउंट पे करी है वो मेरे पास है 1239 की, ठीक है। ये मैं ले रहा हूं अमाउंट और यहां मैं लेता हूं परसेंटेज। क्लियर है। अब अमाउंट मैंने 1239 पे करी। अब सेलिंग प्राइस कितनी की परसेंटेज होती है, हमेशा 100% की परसेंटेज होती है सेलिंग प्राइस की। अब इस 100% पे मैंने 18% जीएसटी और दिया, मतलब ये जीएसटी मैंने दिया 18% और, तो मैंने टोटल अमाउंट कितनी पे करी, 118%। इतनी बात समझ आ गई। इसका मतलब है जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू 118% के बराबर है। अब क्वेश्चन ने कहा मेरे को ये 100% की वैल्यू निकाल के दे दो, तो निकाल देते हैं। आ जाओ। स्टेटमेंट जो मैंने क्लास वर्क में करी थी ना, तो मुझसे रेफर कर सकते हो, थोड़ी बहुत उधर हो जाए तो इग्नोर कर देना। अब आ जाओ जी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अमाउंट पेड, या परसेंटेज ऑफ अमाउंट लिखते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड आफ्टर जीएसटी इज 100% प्लस 18% इज इक्वल टू 118, ठीक है। नाउ सेल्स, या सिंपल लिखते हैं अमाउंट पेड आफ्टर जीएसटी शुड बी इक्वल टू अमाउंट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड आफ्टर जीएसटी। इसका मतलब है 1239 शुड बी इक्वल टू 118%, ठीक है। अब हमें इन दोनों की हेल्प से निकालना है क्या, सेल्स प्राइस। तो वो कैसे जाएगा, देयरफॉर, कहाँ लिखी जगह है यहाँ पे, सेल्स प्राइस ऑफ, क्या है ये लिया क्या इसमें, कुछ लिखा है इसमें, आर्टिकल है तो हम आर्टिकल लिख देते हैं, सेल्स प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब ये कितना हो जाएगा, क्या कैलकुलेशन होगी मेरे को तो पता नहीं, यहाँ देखते हैं। हमें क्या चीज निकालनी है, अमाउंट निकालनी है। अमाउंट आएगी राइट साइड में और परसेंटेज आएगी लेफ्ट साइड में, ठीक है जी। तो 118% बराबर है किसके, 1239 के, ठीक है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1239 अपॉन में 118 के। हमें निकालना है 100%, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 1239 अपॉन में 118 इंटू में 100। तो बस सेम कैलकुलेशन नहीं लिख दी, 1239 अपॉन में 118 इंटू में 100। अब बस ये देख लो ये वैल्यू कितने पे कटेगी, इसको काटते हैं। आ जाओ, ये कटेगा 2 पे कट जाएगा, ठीक है। 2 5 जा 10, 18 9 जा, ये जाएगा 50 पे। तो देखो मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया है, इसका आंसर तुम्हारा आएगा 21 पे कट जाएगा ये पूरा, ठीक है। तुम कर लेना कैलकुलेशन अब। तो तुम्हारा लास्ट आंसर कितना बनेगा, 21 इंटू 50। अब इसको मल्टीप्लाई मैं तुम्हारे सामने कर दूंगा, 21 ये हो जाएगा, जीरो का जीरो कर दें, 5 1 जा 5, 5 2 10, 1050, ये तुम्हारे पास आंसर आएंगे रुपीज। मतलब अब सुनो एक बार फिर से, मतलब ये जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल बिक रहा था 1050 रुपए का, जिसपे जीएसटी की परसेंटेज थी 18%। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी के अमाउंट पे निकाल दो, तो कैसे आएगी, इन दोनों को माइनस करो, जीएसटी की अमाउंट हो जाएगी 1239 माइनस 1, नीचे लिखते हैं ना, -1050, 9 का 9 और 13 में से 5 गया तो 5 और 5 10, 8 1, तो 189 का इसमें हमने काटा जीएसटी। जीएसटी काटने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1239, समझे। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आई एम श्योर तुमने कर भी लिया होगा। तुम्हें मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक, तुमने कैलकुलेटर यूज करा होगा, आई एम श्योर। अगर नहीं करा तो बहुत अच्छी बात है, अगर करा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे का टॉपिक करेंगे। टिल देन बाय बाय। हाँ जी, तो हमें आज से समर्पण स्टार्ट करनी है, बट मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ना पहले जो हमने लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ा था, लिस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, डिस्काउंट, जीएसटी, जो भी था, उसके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन करवा दूं जिसमें तुम्हारे पास लिस्ट प्राइस भी आ जाए, डिस्काउंट भी आ जाए, सेल्स प्राइस भी आ जाए, जीएसटी भी आ जाए और अमाउंट फाइनली पेड वो भी आ जाए। और अब मैं जितने भी क्वेश्चन करे उसमें या तो था डिस्काउंट का पार्ट या तो था जीएसटी का पार्ट, दोनों पार्ट किसी में भी नहीं थे। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन करवाने के मूड में हूँ जिसमें सब कुछ आ जाए। देखो क्वेश्चन पेपर में ऐसे आने के चांसेस बहुत कम है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट अगर आ जाए तो क्या तुम खाली बैठ जाओगे? तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? तुम कर लोगे, तुम्हारे पास लॉजिक्स तुम्हारे क्लियर है, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है, तो तुम आराम से कर जाओगे। बट मैं तुम्हें फिर भी एक समझा देता हूँ अपने एंड पे, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, तो क्वेश्चन की ना स्टेटमेंट पे जरा इग्नोर करना, कंसेप्ट समझना। तो क्वेश्चन है कि एक आदमी है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, और एक कस्टमर है, ठीक है। अब इस शॉपकीपर के पास एक टी शर्ट पड़ी हुई है, शर्ट, ठीक है। अब ये जो टी शर्ट है, इस टी शर्ट की लिस्ट प्राइस उसने दे रखी है तुम्हें कितना, 500 रुपये मैंने मान लिया, ठीक है। और इस 500 रुपये पे ये डिस्काउंट देता है कितना, 25% का, 25 नहीं 20% का देता है, ठीक है। चाहे कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे वो बेटर है, ठीक है। तो ये 20% का डिस्काउंट देता है इसके लिस्ट प्राइस पर। तो बताओ इसकी सेल्स प्राइस कितनी होगी, और जो वो सेल्स प्राइस आती है उस सेल्स प्राइस के ऊपर वो जीएसटी चार्ज करता है कितना, 15% पर। 15% थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 18% मानते हैं चलो, ठीक है। तो अब बताओ अगर फाइनली एक कंज्यूमर ये टी शर्ट खरीदना चाहता है तो वो कितनी अमाउंट पे करेगा। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब अगर उस टी शर्ट की लिस्ट प्राइस है 500 और डिस्काउंट है 20% का, तो सेल्स प्राइस कितनी हो जाएगी? मैं तो फॉर्मूला एक अगर तुम्हें याद हो तो, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन में लिस्ट प्राइस इनटू में 100। तो फिर डिस्काउंट परसेंटेज इज 20, तो 20% इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन में 500 इज इनटू में 100। तो ये 20 कट जाएंगे, 5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू में 5 इज इक्वल टू डिस्काउंट, दैट इम्प्लाइज 100 रुपए का डिस्काउंट उसे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब डिस्काउंट की वैल्यू रेड पेन से दिखाते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो डिस्काउंट की वैल्यू आ गई है ₹100। तो फिर 500 रुपए की चीज पे 100 रुपए का डिस्काउंट, तो सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा उसका, ₹400। आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आ गया है सेल्स प्राइस, बट वो 400 रुपये नहीं देगा। क्वेश्चन कहता है कि वो इस सेल्स प्राइस पर 18% जीएसटी भी चार्ज करता है, तो हमें कितना देना पड़ेगा? अब 400 पे 18% और देना है। अब मैं तो बता रखा है जब भी जीएसटी करता है वो हमेशा सेल्स प्राइस पे करता है, उसका लिस्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं तुम्हें जीएसटी की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? जीएसटी परसेंट की वैल्यू होती है जीएसटी अपॉन में सेल्स प्राइस इनटू में 100। सही कहा ना मैंने? लिखवाया था, शॉर्ट में लिख लिया था। तो जीएसटी परसेंटेज कितना है? 18%, तो 18%। जीएसटी की वैल्यू नहीं पता तो कोई बात नहीं। सेल्स प्राइस कितना है? 400, ये लो 400 इनटू में 100, 2 कैंसिल, ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 इंटू में 4 इज इक्वल टू जीएसटी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख दिया मैंने, 18 इंटू में 20 4 80, 80 में से 8 गया 72, तो 72 रुपीज़ का तुम्हारे पास आ जाएगा जीएसटी। तो ये भी हम लिख देते हैं, तो जीएसटी की वैल्यू आ जाएगी ₹72, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू कैसे ही लिख देता हूँ मैं, 500 माइनस 100। अब अगर सेल्स प्राइस है 400 और 400 पे उसे 72 रुपीज़ का जीएसटी और देना है, तो वो कितनी अमाउंट पे करेगा? 400 प्लस 72, दैट इज 472। क्लियर है? कैलकुलेशन चेक कर लेना, मे भी गलत हो जाए तो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है।
अब आई होप तुम्हें हर एक चीज समझ आ गई है। डिस्काउंट और जीएसटी, इसको तुम वैट भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, जीएसटी हो चाहे वैट हो चाहे सेल्स टैक्स हो, कुछ भी हो, ट्रीटमेंट सेम होगा। सेल्स प्राइस पे ये चीज हमेशा बढ़ती है, तो ये एट द एंड कंज्यूमर को ही पे करनी पड़ती है। तो जो चीज शॉपकीपर 500 रुपए की लिस्ट प्राइस पे मैंने कहीं पे दिखा रखी है, उस चीज पे 20% डिस्काउंट कटने के बाद और 18% जीएसटी लगने के बाद वही चीज पड़ेगी तुम्हें 472 रुपीज। ठीक है, इस 470 में तुम्हारा डिस्काउंट भी कटा हुआ है और तुम्हारे पास जीएसटी भी लगा हुआ है। ठीक है, बस आई होप तुम्हें कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और 7.3 करेंगे। ठीक है, till then, bye.